यदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भाव्यानाम्। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार, ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व हुई थी और इसकी रचना आचार्य गुणभद्र देव ने की थी। आचार्य गुणभद्र देव ने इस ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की है और इस ग्रंथ में 270 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 270 श्लोक हैं और उनमें से हम 247 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 248वां श्लोक पढ़ेंगे। 248 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। 248 नंबर का पेज नंबर है 225। 225 नंबर पेज पर ये 248वां श्लोक है। अपन इसको पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं आचार्य गुणभद्र देव। आर्या छंद यहां लिखा हुआ है, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये छंद आर्या नहीं है, ये गलत छप गया है, यूं समझ लीजिए आप। क्योंकि आर्या के जो लक्षण हैं वो इसमें नहीं मिलते हैं और इसको आर्या छंद की लय में पढ़ने पर लय भी नहीं बैठती है। आर्या तो जो अपने समयसार की गाथाएं हैं वो वाला है, पहले इसमें आर्या आया भी है, लेकिन ये आर्या नहीं है, ये वैतालीय छंद है। इस छंद का नाम क्या है? वैतालीय छंद है। और इस वैतालीय छंद को पढ़ना मुझे भी नहीं आता है दरअसल, क्योंकि पहले कभी ये पढ़ा नहीं। फिर भी अपन थोड़ी कोशिश करते हैं। वो जो महाभारत के श्लोक बोलते हैं ना लोग, लगभग उस प्रकार बोला जाता है इसे। वो बोलते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उस प्रकार से इसको पढ़ने की कोशिश करना। दृढ़ गुप्ति कपाट संवृत्तिर धृति भित्तिर्मति पाद संभृति यतिरल्पमपि प्रपद्य रंध्रम कुटिलैर्विक्रियते गृहाकृति। क्या कह रहे इसके अंदर आचार्य गुणभद्र देव? तो कह रहे दृढ़ गुप्ति कपाट संवृत्तिर। पहले मैं आपको इसका भाव थोड़ा बता देता हूं ताकि अर्थ समझने में आपको सुविधा रहेगी। कल हमने जो 247वां श्लोक पढ़ा था उसमें उन्होंने ये कहा था कि तालाब के अंदर यदि एक उसकी पाल में एक छिद्र हो छोटा सा, तो भी वो पाल में से वो छिद्र बड़ा हो जाता है, पाल टूट जाती है और पानी सारा बह जाता है ना। तो जैसे तालाब की पाल में छोटा सा भी छिद्र बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, नहीं करने योग्य है, नहीं किया जाता, क्योंकि अगर छोटा भी छिद्र हो गया तो वह पाल टूटेगी और पानी भी सब निकलने वाला है। तो उन्होंने ये बात कह करके हमें ये बताई थी, मुनिराज को कहा श्रावक आप हम सब हैं, तो हमने अपने लिए भी समझा कि जीवन में यदि थोड़ी भी कमी, थोड़ी भी बुराई, थोड़ा भी दोष हमारे अंदर होगा तो क्या होगा कि सारा हमारा जो गुण है, हमारे तप न संयम जो कुछ भी है वो सब नष्ट हो जाएगा और हम कुमार्ग पर गमन कर जाएंगे। तो कल जब ये बात पढ़ी अपन ने, है ना, कल शनिवार था तो वो मेरी भावना अपन युवा कक्षा में पढ़ी वो अलग बात है, बाकी आत्मानुशासन के क्रम में परसों अपन ने जो ये बात पढ़ी, तो इसी को अब वो दूसरे उदाहरण से कह रहे। कल तो किससे दिया? तालाब के उदाहरण से। तालाब में छेद हो तो पानी निकल जाएगा बोले,
अब आज दूसरा उदाहरण दे रहे 248वें में। क्या उदाहरण दे रहे हैं? आज ये कह रहे हैं जैसे बढ़िया मकान है, आपने बहुत अच्छा मकान बनाया। कैसा मकान बनाया कि बहुत मजबूत तो नींव है भरी, उसकी नींव बहुत मजबूत भरी, दीवारें बहुत बढ़िया मजबूत दीवारें खड़ी की, और उसमें किवाड़ वगैरह भी सब बढ़िया से बढ़िया आपने मजबूत लगाए, सागवान वगैरह के, लोहे के, जिसके भी आप बढ़िया समझते हो, मजबूत समझते हो, वो सब लगाया। लेकिन यदि उस घर में कहीं भी एक छोटा सा भी छेद होगा तो क्या होगा? कि कोई भी जीव जनावर उसमें से अंदर आ जाएगा, भयंकर सर्प भी आ सकता है, और हो सकता है कि वो सर्प काट ले तो हमारा मरण भी हो जाए। समझ रहे ना? आपने मजबूत घर बनाया, सुंदर घर बनाया, आलीशान बनाया, बहुत पैसा खर्च किया, खूब बड़ा बनाया, नींव मजबूत भरी, दीवार मजबूत बनाई, छत मजबूत बनाई, किवाड़ अच्छे लगाए, खिड़कियां अच्छी लगाई, फाटक अच्छे, सब बढ़िया से बढ़िया किया, लेकिन उस घर में एक छोटा सा छेद हो तो क्या होगा? है? गंदगी आ जाएगी, चूहा आ जाएगा, सर्प आ जाएगा, कोई और समस्या खड़ी हो जाएगी। समझ गए ना? उसी प्रकार वहां तालाब का दिया था या मकान का दिया? बाबू जी क्या कह रहे हैं? वहां तालाब का उदाहरण दिया था परसों, और आज किसका उदाहरण दे रहे? मकान का उदाहरण दे। तालाब में छोटा सा भी छेद हो तो पानी निकल जाएगा, और मकान में छोटा सा भी छेद हो तो जानवर घुस जाएगा, और जानवर काट लेगा तो मरण भी हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हमारे अंदर छोटा सा भी छिद्र होगा, छिद्र मतलब दोष, कमी, कसाय, राग, तो क्या होगा? कि छोटी सी भी कमी होगी ना, व्रत भंग हो जाएगा, तो वहां राग का प्रवेश हो जाएगा, राग रूपी सर्प घुस जाएगा, और फिर हमारा एक बार नहीं अनंत बार मरण होगा। यहाँ तो अगर मकान में छिद्र में से सर्प घुस गया, कदाचित काट लिया तो एक बार मरण होगा, लेकिन अगर हमारे ये व्रत भंग हुए तो राग प्रवेश करेगा, और फिर हमारा अनेक बार अनंत बार जन्म मरण होगा। ये बात इसमें बता रहे। अब आपको संस्कृत से अर्थ समझना आसान हो जाएगा, मैंने आपको इसका भाव बता दिया है, ठीक है? अब संस्कृत से देखो थोड़ा सा। दृढ़ गुप्ति कपाट संवृत्ति, दृढ़ मतलब मजबूत, गुप्ती रूपी कपाट, कपाट मतलब किवाड़ों से, संवृत मतलब ढका हुआ। ये घर कैसा है? मुनिराज की अपेक्षा बात कर रहे हैं, तो कह रहे कि इसमें दृढ़ गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ऐसी 3 गुप्तियों रूपी कपाटों से, किवाड़ों से क्या है? संवृत, ढका हुआ है। और कैसा है? धृति भित्तिर, धृति, धृति मतलब धैर्य, धैर्य रूपी भित्ति, भित्ति मतलब भीत, दीवार, दीवारें हैं, दीवारें क्या है? धैर्य रूपी दीवारें हैं। किवाड़ कौन किस रूपी है? गुप्ती रूपी, गुप्ती रूपी किवाड़ है, और दीवारें धैर्य रूपी दीवारें हैं। मति पाद संभृति ही, मति, मति मतलब बुद्धि रूपी पाद, पैर, जमीन में नींव, नींव होती है ना, वो पैर होते हैं मकान के। संभृति मजबूत नींवें भरी गई है, तो वो क्या है? उसके मति, मति बुद्धि रूपी मजबूत नींव है। पहली लाइन में 3 चीजें बता दी। गुप्ती रूपी तो किवाड़ों से ढका हुआ है, धैर्य रूपी दीवारें हैं, और बुद्धि रूपी मजबूत नींव है। यति ही, यति अर्थात मुनि, साधु। वैसे यति शब्द का अर्थ होता है जो
मोक्ष के लिए यत्न करे वो यति। यति का मतलब होता है यत्न करना। यति किसको बोलते हैं? जो यत्न करता है वो यति। अब अपन साधु, यति, मुनि ये सब पर्यायवाची मानते हैं, है ना। लेकिन ये पर्यायवाची तो है, एक के लिए ही नाम आते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि अगर नाम अलग है तो अर्थ भी अलग होता है, थोड़ा तो अर्थ अलग होता है। तो यत्न करते हैं ना, वो मोक्ष का प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए उन्हें यति कहा। और वे मनन करते, आत्मा का मनन करते, चिंतन करते हैं, इस अपेक्षा से उन्हें मुनि कहा। और वे मोक्ष मार्ग की साधना करते हैं, इसलिए उन्हें साधु कहा। साधना करने की अपेक्षा साधु, मनन करने की अपेक्षा मुनि, और यत्न करने की अपेक्षा से यति। अब ये अलग बात है कि वो है एक ही, क्योंकि वो मोक्ष का यत्न कर रहे हैं, मोक्ष की साधना कर रहे हैं, मोक्ष के मार्ग का मनन कर रहे हैं, कैसे भी आप समझ लो उस बात को। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूं कि हाँ, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, लेकिन मनन करने की अपेक्षा उनका नाम मुनि है, और साधना की अपेक्षा उनका नाम साधु है, और यत्न करने की अपेक्षा यति है। ऐसा उनका अंतर थोड़ा थोड़ा। जैसे कृष्ण के अनेक नाम है ना, गिरधर, गोपी वल्लभ, गोपाल, ऐसे सब नाम है उनके, यशोदा नंदन, हाँ, देवकी नंदन, तो है तो एक ही कृष्ण, लेकिन वो उनके अलग अलग अर्थ भी हैं, है ना। अब आप क्लियर हो ही गई बात यादव, है ना। तो ये पहली पंक्ति समझ में आ गई आपको कि दृढ़ गुप्ती रूपी कपाट किवाड़ों से ढका हुआ, धैर्य रूपी दीवार वाला, और बुद्धि रूपी मजबूत नींव वाला यति, यति अर्थात मुनि, मुनि मुनि रूपी घर, यति रूपी घर, वो अल्पम अपि प्रपद्य रंध्रम, यति ही में जो विसर्ग था उसका र हुआ है और उसमें अल्प का अ मिल गया, रल्प। तो अल्पम अपि, अल्प मतलब छोटा सा, अपि मतलब भी, छोटा सा भी, रंध्रम, रंध्र मतलब छिद्रम, रंध्र मतलब होल, होल क्या बोलते हो आप, छेद, प्रपद्य प्राप्त करके, यदि उसमें छोटा सा भी छेद्र हो तो कुटिलैर विक्रियते गृहाकृति ही, कि वो घर की आकृति कुटिलई, जो कुटिल है, जो दुष्ट है, ऐसे विकारों से विक्रियते, विकृत हो जाता है। वो क्या हो जाता है? यति रूपी ग्रहाकृति, यति रूपी घर, यति रूपी घर जो कि गुप्तियों रूपी किवाड़ों से ढका है, जो कि धैर्य की दीवार वाला है, और जो कि बुद्धि रूपी नींव से भरा, मजबूत नींव वाला है। लेकिन यदि उसमें छोटा सा भी छिद्र हो तो कहते हैं उसमें कुटिल से विकृत हो जाता है। मकान के संदर्भ में सर्प आदि से विकृत हो जाता है, वहां निश्चिंत होकर कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है। और मुनिराज के संदर्भ में रागादि दोषों का प्रवेश हो जाता है, और रागादि दोषों का प्रवेश हो जाने पर वे मोक्ष मार्ग से च्युत हो जाते हैं। इसलिए ये बात बता रहे हैं कि देखो, छोटा सा भी दोष, छोटी सी भी कमी ये बर्दाश्त करने लायक नहीं। बर्दाश्त करने लायक नहीं मतलब उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है, उसे ठीक करने की जरूरत है, उसकी उपेक्षा नहीं करनी। और इसीलिए आचार्य कुंकुन देव ने जो अष्टपाहुड़ जी में मुनि धर्म का जो विशेष निरूपण किया है, तो वहां इसीलिए उन्होंने छोटी भी कमी होने पर उन्होंने डांट लगा करके भी, येन केन प्रकार कठोर शब्द बोल करके भी मुनि धर्म की सुरक्षा के
लिए प्रेरित किया है। तो यहां पर देखिए, इसका अर्थ समझ में आ गया ना आप सबको? पढ़ लिया था ना इसको अपन ने, हिंदी वाला नहीं पढ़ा शायद, आज केवल संस्कृत का ही पढ़ा, अभी हिंदी वाला पढ़ते। गुप्ति कपाट धैर्य है भित्ति, बुद्धि रूप दृढ़ नींव सुजान, अल्प छिद्र युत मुनि ग्रह राग, कुटिल सर्पों से विकृत मान। गुप्ति कपाट, कपाट मतलब किवाड़, दरवाजे। धैर्य है भित्ति, भित्ति मतलब, और बुद्धि रूप दृढ़ नींव सुजान, बुद्धि रूपी। अब यति शब्द का अर्थ बता दिया था आपको, किसको कहते हैं यति? जो यत्न करते हैं। और ये धैर्य, धैर्य किसको कहते हैं? धैर्य का मतलब क्या है? धीरज, धीरज मतलब क्या? ये तो पर्यायवाची हुआ, धैर्य का धीरज। उसका अर्थ मतलब क्या है? संतोष नहीं, संतोष तो थोड़ा सा अलग हो गया। धैर्य किसको कहते हैं? नहीं, धैर्य का मतलब होता है बड़े से बड़े विघ्न आने पर भी अपने निश्चय से विचलित मत होना, नहीं होना, उस अडिग रहना, उसको कहते हैं धैर्य। धैर्य किसको कहते हैं? कि कितने भी विघ्न आ गए, लेकिन हमने जो निर्णय किया है कि ये बात सच्ची है, तो उससे विचलित नहीं होता है, उसको कहते हैं धैर्यशाली। धैर्य का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? कि बड़े से बड़े विघ्न आने पर भी जो उससे विचलित नहीं होता है, चलायमान नहीं होता है, वो तो व्यक्ति हो गया धैर्यशाली। और उसका भाव, वो विचलित नहीं होना, वो धैर्य। समझ में आ गई बात? जैसे हमने ये निश्चय किया, क्या निश्चय किया? कि एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य कुछ करता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता नहीं है। अब कोई हमें मारे पीटे भाई तो बोलो, तो जबान से भले बोल जाए कदाचित, लेकिन श्रद्धा में डिगता नहीं है। समझ में आई बात? हमने निर्णय किया कोई भी चीज का, हमने जैसे प्रतिज्ञा ले ली है? तो उसने प्रतिज्ञा ले ली थी ना, उसने, वो भील ने, चांडाल ने, है हाँ, यमपाल चांडाल, कि मैं 14 के दिन फांसी पे नहीं लगाऊंगा। अब राजा ने कहा भाई लगाना पड़ेगा, राजा का हुक्म। तो उसने निर्णय कर लिया था, अब वो निर्णय कर लिया, उस निर्णय को फिर विघ्न आया ना, कि चलो इसको भी समुद्र में पटक दो पोटली बांध के, तो बोले ठीक है पटक दो, लेकिन मैं अपने निर्णय से विचलित नहीं होऊंगा। इसको कहते हैं धैर्य। धैर्य समझ में आ गया आप? देखो, धैर्य ये तो कंपलसरी गुण है, मतलब अनिवार्य गुण है। अगर कोई भी व्यक्ति है तो वो सही व्यक्ति कहलाने के लिए और सारे गुण हो तो चलेगा और नहीं हो तो चलेगा, लेकिन ये गुण तो होना जरूरी है, धैर्य। अन्यथा वो फिर नायक बनने के योग्य नहीं। नायक मतलब हीरो नहीं बन सकता, वो फिर खलनायक हो सकता है, वो नायक नहीं हो सकता, हीरो नहीं बन। ये मैं आप मन से नहीं कह रहा हूं, संस्कृत साहित्य में ये हीरो की परिभाषा बताई। पिक्चर का जो हीरो होता है ना, तो हीरो कौन हो सकता है? तो तीन तरह के हीरो बन सकते। हीरो मतलब अब वो पिक्चर बने, चाहे नाटक हो, चाहे
आपकी कहानी हो, चाहे आपका उपन्यास हो, है ना, कुछ भी हो, तो उसमें एक हीरो, एक नायक होगा ना, एक मुख्य व्यक्ति होगा जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी चलती है। तो वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? तो बोले इन 3 गुणों, या तो वो धीरोदात्त होना चाहिए, सबसे बढ़िया तो हीरो वो है जिसमें धीरता और उदारता, ये 2 गुण हो। और अगर धीरोदात्त नहीं हो तो कम से कम धीर प्रशांत होना चाहिए, मतलब धैर्य का गुण हो और प्रशांत मतलब शांति का गुण हो। और अगर ये भी नहीं हो तो तीसरा धीर ललित, मतलब धैर्य का गुण होना चाहिए, और ललित मतलब मौज मस्ती करने वाला। ऐसे 3 प्रकार के गुण वाले बताए। लेकिन आपने ध्यान दिया, तीनों में से पहला गुण तो तीनों में कॉमन है, दूसरा गुण चेंज हुआ। धीर उदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित, और चौथा एक जो निकृष्ट कहा है वो है धीरोधत्त। धीरोधत्त मतलब धीर और उद्धत, उद्धत मतलब उद्दंड, तो उद्दंड लेकिन वो धीरोदंड में भी धीरता तो वहां भी जरूरी बताई। 4 तरह के तो ठीक ठीक बताए, मतलब सही बताए, और चौथा भी बताया ना जहां धीरोदंड, तो उद्दंडता भी हो लेकिन कम से कम धीरता तो जरूरी है। बिना धीरता के तो वो नायक किसी कहानी का, किसी नाटक का, किसी फिल्म का, किसी उपन्यास का, कहीं भी वो, अब उसके बारे में क्या बात करोगे आप? उसके बारे में क्या कहानी उसके आसपास घुमाओगे? जिसमें धैर्य नहीं है, बात से पलट जाता है, उसकी क्या बात करे? जो अपने निर्णय से पलट जाता है, जो निर्णय कर लिया, समझा दिया, समझ में आ गई, फिर झट से बदल जाता है। गंगा गया तो गंगा दास और जमुना गया तो जमुना दास। अब उसके आसपास क्या कहानी चलाएंगे? फिर हंसेंगे दर्शक बैठ के, अरे ये कैसा हीरो है, अभी तो ऐसे कह रहा था, अभी ऐसे कहने लग गया, अभी तो ऐसे का मान रहा था, अभी ऐसे मानने लग गया। अरे धैर्य का गुण तो उसमें निकृष्ट वाला भी हो तो धैर्य का गुण तो चाहिए, उद्दंडता हो तो भी धैर्य तो चाहिए उसके अंदर। तो मुनिराज के अंदर तो धैर्य चाहिए ही चाहिए, वो मोक्ष मार्ग के हीरो हैं, मोक्ष मार्ग के नायक है ना। आचार्य परमेष्ठी की परिभाषा में तो, आचार्य परमेष्ठी के स्वरूप में तो ऐसा कहा ना कि मोक्ष मार्ग के वे नायक हैं। नायक मतलब नेता, हीरो। मोक्ष मार्ग से नेतारम, क्या बोलते हैं हम उनको? मोक्ष मार्ग के नेता। तो नेता है तो धैर्य का गुण तो सभी में चाहिए। तो यहां मुनिराज में है भी, मान लो है भी, क्या है? धैर्य रूपी भित्ति, दीवारें हैं। गुप्ति कपाट धैर्य है भित्ति, बुद्धि रूप दृढ़ नींव सुजान। और बुद्धि रूपी दृढ़ नींव, दृढ़ मतलब मजबूत नींव है। अल्प छिद्र युक्त मुनिग्रह राग कुटिल सर्पों से विकृतमान। लेकिन अल्प छिद्र युक्त मुनिग्रह, मुनि रूपी घर, मुनि को घर से तुलना की, मुनिराज को घर की उपमा दी, रूपक बनाया। क्या क्या बनाया? रूपक अलंकार बनाया। कह रे मुनि रूपी घर वो अल्प छिद्र युक्त हो, प्रतिज्ञा में भंग हो, दोष हो, तो के राग रूपी कुटिल सर्पों से वह घर, मुनि रूपी घर दूषित विकृत हो जाता है। ऐसा समझ में आ रही बात? कठिन तो नहीं लग रही है? अच्छा, इससे हम क्या समझें, अपने लिए क्या समझें? मुनिराज तो अपने लिए सावधान रहते ही हैं, लेकिन हम गृहस्थों को भी तो कुछ शिक्षा है कि नहीं है इससे? क्या शिक्षा है? कि हमें भी अपने संयम के प्रति, अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति, अपने व्रत के प्रति क्या रहना? सावधान रहना। उसमें छिद्र, उसमें दोष, उसका भंग नहीं होने देना, अन्यथा हम पुनः असंयम में और उसमें चले जाएंगे, विकृत स्थिति में। इसलिए यहां कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं?
अर्थ पढ़ते देखो। इस मुनि पद रूप घर में महादृढ़ मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती रूप दरवाजे हैं। उत्तम धैर्य रूप दीवारें हैं और बुद्धि रूपी गहरी नींव है। लेकिन किंचित भी व्रतभंग रूपी छिद्र होने पर महाकुटिल रागादि सर्प इस घर को दूषित कर देते हैं। कहते इस मुनिपद रूप घर में महादृढ़ मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती रूपी दर। गुप्ती से क्या करते हैं, जैसे मन की प्रवृत्ति रुक गई, काया की प्रवृत्ति रुक गई, वचनों की प्रवृत्ति रुक गई, तो दरवाजे से क्या करते हम, बंद कर देते ना, बाहर से आने नहीं देते। तो ये कर्म आते हैं ना, कर्म किससे आते हैं, मन वचन काय के दरवाजों से आते। ये योग है ना मन वचन काय के निमित्त से, मनोयोग, वचन योग, काय योग। तो हमने क्या किया कि इन दरवाजों को, कर्म के आने के दरवाजे है ना, द्वार है, इनको आश्रव कहा, तो इनको क्या करा, बंद कर दिया। इसलिए इनको किवाड़ की उपमा दी। किवाड़ क्यों कहा इनको, अरे खोल देते हैं तो आदमी आ जा सकते हैं, और बंद कर दिया तो आना जाना बंद। तो ऐसे मन वचन काय की प्रवृत्ति चालू है, मनोयोग, वचन योग, काय योग तो कर्म आ रहे हैं, और मन वचन काय की प्रवृत्ति बंद कर दी। मनोयोग, वचन योग, काय योग की क्रिया रुककर मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती हुई। तो फिर क्या हुआ, अब कर्मों का आना बंद, जाना बंद नहीं कर्मों का केवल आना बंद हुआ है, जाना तो चालू है। तो कहीं से भी चले जाते हो, तो कूद जाते ऊपर से ही ठीक है, आना बंद। और उत्तम धैर्य रूप दीवारें, उत्तम धैर्य रूप दीवारें और बुद्धि रूप गहरी नींव है। लेकिन किंचित भी व्रतभंग रूपी छिद्र होने पर, व्रतभंग रूपी छिद्र होने पर महाकुटिल रागादि सर्प इस घर को दूषित कर देते। परसों जब अपन ने इसी टाइप का ये जो 247वां पढ़ा था, तब कुछ उदाहरण की चर्चा की थी। एक उदाहरण कौन सा किया था, कोई बताएंगे आप में से, कोई 2-3 उदाहरण में से एक उदाहरण है? परसों आप नहीं थे? वो गाड़ी का दिया था कि महंगी से महंगी आप गाड़ी लाए, नई गाड़ी है, सीटें अच्छी है, ब्रेक अच्छे है, सारी चीजें अच्छी है, लेकिन उसके ट्यूब में छोटा सा छेद है। बोलो, कार में ट्यूब में छोटा सा छेद है तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो ये कह रहे छोटा सा भी छेद होगा तो क्या होगा, सब गड़बड़ हो जाएगी, रास्ते में पड़े रह जाएंगे ना, गाड़ी में छेद हुआ तो। वो बैलून होता है ना, बच्चे खेलते हैं हवा भर के बैलून, और उसमें अगर छेद हो तो, बैलून में छेद हो तो चलेगा, छेद वाला बैलून क्या हवा ही नहीं भरी जाएगी। आजकल तो हैप्पी बर्थडे करते हैं तो वो छेद वाले बैलून लाओगे, ले लोगे, और वो और होते हैं बैलून सफारी, बैलून सफारी और होती है हॉट बैलून, वो ऊपर आसमान में उड़ते हैं ना लोग, पर्यटक लोग और उस बैलून में अगर छेद हो तो, ये तो बच्चों के बैलून का कहा पहले, तो अभी ये पर्यटक जो टूरिस्ट आते हैं ना, वो बैलून ऊपर लेके जाता है, उस गैस भरी रहती है उसमें, है हाँ, तो उसमें जाते हैं, और वहां उस बैलून में छेद हो तो क्या होगा, तो वो पर्यटक नीचे गिरेगा जमीन पर, आसमान में उड़ने की बजाय। तो छोटा सा भी छिद्र होगा तो बर्दाश्त किया जाएगा, बर्दाश्त मतलब उपेक्षा कर दे, उसको नेग्लेक्ट कर दे, अरे रहने दो ना, छोटा सा छेद है, रहने दो, कोई बात नहीं करते ना आप, उसको उपेक्षित नहीं करते ना, तो फिर हमारे व्रतों में छिद्र क्यों ऐसे हम उपेक्षित कर सकते हैं? साहब चलेगा, इतना सा तो चलेगा साहब, इतना सा तो चलेगा।
कैसे बढ़ 10 किलो दूध हो और 1 बूंद जहर गिर जाए, चलेगा ना? इतना सा तो चलेगा, क्या है, इतना सा तो चलेगा। 10 किलो दूध है, दूध तो 10 किलो है, और जहर तो 1 ग्राम भी नहीं है, वो तो 1 बूंद है बस, तो चलेगा, क्या है, चलेगा धनपाल जी? है नहीं चलेगा? धनपाल जी बोलते नहीं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ, वो मैं सुन नहीं पाया, बोला तो था आपने। तो क्या नहीं चलेगा? वो नहीं चलेगा। तो ऐसे हमारे नियम में, व्रत में, संयम में, भाई अब उसमें थोड़ा भी भंग हो तो चलेगा कि नहीं चलेगा? कि थोड़ा भी भंग होने पर दोष उत्पन्न हो जाएंगे। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि हमारे उसमें भंग हुआ ना, तो हमारी एक दिन तो भंग हुआ, फिर ग्लानि खत्म हो जाती। क्या कहा? समझ में नहीं आई बात? देखो मैं जब पहले मास्क लगाता था ना, उतारता ही नहीं था, आप लोगों ने देखा होगा। और जब एक बार हटाना चालू किया तो क्या हुआ? फिर हट गया, खत्म। क्यों? क्यों? वो ग्लानि खत्म हो गई। ग्लानि खत्म हो जाती है ना जीव की। और वो मतलब उसका ऐसे ही व्रतों में अगर आपने थोड़ी एक बार गैप हो गया, एक बार लापरवाही हो गई, तो फिर क्या होता है? अब आज टूट ही गया है, अब क्या है, अब फिर बाद में नए सिरे से देखेंगे, बाद में देखेंगे। हाँ, छूट जाता है। जैसे मान लीजिए आपने ऐसा नियम ले लिया कि मैं रोज स्वाध्याय करूंगा, ठीक है? अब आप रोज स्वाध्याय करते हो, थक रहे हो तो भी करते हो, लेट हो गए तो भी करते हो, सब बराबर आप 6 महीने से करते आ रहे हो। फिर एक दिन आपको किसी वजह से वार आज छो, अब अगले दिन फिर थकान, अब क्या होगा? अब वो कल भी छूट गया था, अब आज और सही, अब फिर कल से रेगुलर करेंगे। अब फिर क्या होगा? अब एक दिन तो छूटा ही था, 2 दिन सही, कोई बात नहीं, फिर अगले दिन, वो तो काम तो रोज है ना, घर गृहस्थी वाले, थकान तो रोज है। दीपावली, सफाई, मिठाई, ये तो रोज ही चलेंगे। ये कब खत्म होंगे बोलो? इधर दिवाली आ जाएगी फिर खत्म हो जाएंगे, फिर कहाँ खत्म हो जाएंगे? फिर आने जाने चालू हो जाएंगे, फिर आने जाने चालू हो जाएगा। तो पंडित जी वो कितने दिन चलेगा? 5-7 दिन में वो भी पूरा हो जाएगा, उसमें क्या? अच्छा वो पूरा हो जाएगा फिर खत्म, फिर कहाँ? फिर आप कहोगे सर्दी बहुत पड़ रही साहब। दिन बहुत छोटे हो गए साहब, टाइम ही नहीं मिलता था। मतलब ये समस्याएं कभी खत्म होने वाली नहीं है, हमारी व्यस्तताएं कभी पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए वो कहते चर्मक चू में ही पानी पीना पड़ता है ना? मालूम है ना आपको? चर्मक चू में ही पानी। तो ये स्थितियां चलती रहेंगी, इनके बीच में हमें अपने व्रतों पर दृढ़ रहना है। तो अभी तो अभी रहने दो ना, 1-2 दिन गैप करते हैं, 1-2 दिन गैप करते हैं तो क्या होगा फिर? और फिर वो खत्म हो जाता है, मन से वो बात ही निकल जाती है। फिर अरे वो पहले भी हमने गई साल भी तो गैप किया था, गई साल भी दिवाली पे गैप किया था, तो इस साल भी सही है। और फिर बाद में वो गैप बढ़ता जाता है, फिर मान लो अपनी तबीयत खराब हो गई, अपने ये हो गया, वो हो गया, चलता ही रहता है। अपनी नहीं हुई, घर में किसी और की हो गई, तो भी तो अपन डिस्टर्ब होते ही है ना, एक दूसरे से प्रभावित होते ही है। तो ये तो चलता ही रहेगा। और इस चलते हुए के बीच में अपने को, अपनी जो थोड़ा सा तो समय अपन धर्म कार्य के लिए निकालते हैं, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना। ये बात बता रहे, थोड़ा सा मतलब हर जगह लगा ना, आप संयम में, तप में, स्वाध्याय में, देव दर्शन में कहीं छिद्र होगा तो, और वो नागदमनी नहीं सूंघेंगे, एक दिन नहीं सूंघेंगे तो क्या होगा? अरे वो नेवला, अगर वो नागदमनी एक दिन नहीं सूंघे सर्प को काटने के बाद, अरे रोज ही तो सूंघते हैं ना। अब आज ही नहीं सूंघेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बोलो क्या होगा? अरे मर जाएगा भैया। रोज सूंघता है इसलिए तू बचा हुआ आज तक, और आज नहीं सूंघेगा तो तो ऐसे ही अपने घर गृहस्थी के कार्यों में, व्यस्तताओं में चलते हुए भी
अपन ने यदि इसमें लापरवाही कर दी तो क्या होगा कि वो राग का जहर चढ़ जाएगा वो उधर का, क्योंकि वो तो है ही ना। इसलिए कह रहे हैं लेकिन किंचित भी व्रतभंग रूपी छिद्र होने पर महाकुटिल राग आदि सर्प इस घर को दूषित कर देते हैं। भावार्थ पढ़ते हैं, देखो भावार्थ। जिस प्रकार अर्थ में जो है ना सब जो, अब भावार्थ में बिल्कुल खुल करके संक्षेप में और क्रमबद्ध ढंग से पंडित टोडरमल जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जिस प्रकार घर में दरवाजे, दीवारें और नींव आदि सब मजबूत हों, आदि आदि में और भी चीजें लगा लेना आप सब। जिस प्रकार घर में दरवाजे, दीवारें और नींव आदि सब मजबूत हों, परंतु यदि रंच मात्र भी छिद्र हो तो सर्प आदि दुष्ट जीव घर के अंदर आ जाते हैं, तब उसमें निर्विघ्न रूप से नहीं रह सकते। कभी कभी तो प्राण भी चले जाते हैं। उसी प्रकार यति पद रूपी घर में गुप्ती रूपी दरवाजे, धैर्य रूपी दीवारें और बुद्धि रूपी नींव होने पर भी रंच मात्र व्रतभंग रूप छिद्र हो जाए तो उसमें रागादि कुटिल सर्प आत्मा में आ जाते हैं, जिससे अनेक पर्यायों में अनेक बार मरण करना पड़ता है। लोक में ये जो मकान है पत्थर चूने का, इसमें अगर सर्प आ गया तो मरण, वो भी हो कि नहीं हो क्या पता। हमने सुना कि अधिकतर सर्प तो बिना जहरीले होते हैं। अब वो बिना जहरीला आएगा तो आप भले ही डरोगे लेकिन मरोगे नहीं। लेकिन यहां तो राग रूपी सर्प का प्रवेश हुआ तो मरण होगा, और एक बार नहीं अनेक बार मरण होगा। इसलिए कह रहे हैं तो भैया सावधान रहना, छिद्र उन्हें नहीं देना। इतनी सावधानी के सावधान करते हैं। क्या करते हैं? क्या कर रहे हैं यहां पर? सावधान कर रहे हैं कि रंच मात्र भी छिद्र हो तो सर्प आदि दुष्ट जीव घर के अंदर आ जाते हैं, तब उसमें निर्विघ्न रूप से नहीं रह सकते। देखो तो आजकल तो ऐसा ही करते हैं ना। पहले तो घर बनते थे तो उनमें फिर भी थोड़ा सा गुंजाइश रखते थे। अभी आजकल तो क्या स्थिति है, अभी तो मच्छर जाली तो लगाते ही लगाते खिड़की के अंदर। आप पहले क्या करते, खिड़की दरवाजों पे एक लग जाता था किवाड़ लकड़ी का ऐसे। अब साहब कभी थोड़ी देर के लिए खुला रहेगा तो थोड़ी देर खुला रखेंगे तो आप क्या करेंगे, ऐसे एकदम चौपट नहीं रखते। क्या रखते हैं? वो मच्छर जाली, क्या बोलते हो आप? जाली, जाली वाला तो मच्छर नहीं आने चाहिए। मच्छर आने क्यों? थोड़ी देर अगर खुला रह गया तो मच्छर आ जाएंगे, और मच्छर आ जाएंगे तो काट लेंगे, और कहीं डेंगू हो गया तो अभी तो बहुत चल रहा है। है ना समस्या? अरे सर्प नहीं भी आया तो मच्छर तो आ जाएगा ना, और सर्प के काटने से मरण नहीं हुआ तो डेंगू होने से भी तो हो सकता है मरण, मलेरिया होने से भी हो सकता है। तो आप क्या करते हो कि खिड़की दरवाजे सब बंद रखते हो, उसमें छिद्र होने नहीं देते हो, उसको खुला रखने नहीं देते हो। उसमें गेट में भी आप मच्छर की जाली के गेट में भी वो लगवाते हो ऑटोमेटिक कैचर। क्या लगवाते हो आप? क्या लगवाते हो? और स्प्रिंग वगैरह कुछ तो लगवाते हो। मतलब वो कोई खोल के खुला छोड़ के चला जाए तो अब 2 मिनट के लिए उसने